नमस्कार दोस्तों, आज 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार। दोस्तों पता कर लेते हैं आज का लहसुन मंडी में लहसुन कितनी गाड़ी आई, क्या पोजीशन है, व्यापारी क्या कह रहे और खुराना जी क्या कह रहे जी। नमस्कार सर जी। राम राम जी, राम राम। क्या हाल है साहब? बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास जी। राणा जी ठीक है? हाँ जी ठीक है जी, बढ़िया जी। राणा जी के बिना तो हम उदास हो गए। आ जाएंगे जी, बस अभी समझ लो 4-5 दिन के बाद सोमवार को आ जाएंगे यहाँ पे। कहाँ पहुँच गए? वो ऊपरी अभियाल तो रास्ते मतलब अमरनाथ जी गए हैं क्या? हाँ जी, और आगे भी कई जगह जाएंगे जी मतलब। अच्छा, हाँ जी। चलो बहुत तो सेठ जी आज कितनी गाड़ियाँ हैं जी, मंडी की पोजीशन क्या है बताओ जी। 17 गाड़ी की आमदनी है। अच्छा जी। जिसमें पंजाब कोई भी नहीं है। 5 गाड़ी एमपी है। अच्छा जी। और 5 से 6 गाड़ी यूपी है। अच्छा जी। अच्छा। ये समझने वाली बात है, 5 से 6 गाड़ी यूपी है। मैं यूपी वाले माल के अब लोग व्यापारी माल निकाल रहे हैं। 2 गाड़ी तो मेरे पास ही है कि भाई साहब की है। अच्छा एक भाई साहब की है। अच्छा, ये कहाँ से जी? यूपी से हैं, गिरोल से हैं दोनों गाड़ी। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा जी। और दो गाड़ी अपनी हिमाचल है। ऐसे कह के टोटल मिला के 17 गाड़ी हैं। अच्छा जी। तो जी लोगों के मन में कंफ्यूज चल रहा है जी, मतलब हाँ, सारे जो चाइनीज माल आ रहा है जी, रुक नहीं रहा ये। सही रोकने की कोशिश किसने की? हम ट्वीट करके खुश हो रहे किसान तो जी परेशान हो रहे काफ़ी। बिल्कुल, किसान क्या धज्जियाँ उड़ जाएंगी। जिस स्पीड से इंडिया के अंदर आ रहा है वो गलत है। उसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे को व्यापारियों को, किसानों को, अपने अपने नेताओं को, अपने विधायकों को प्रेशर दो कि भाई इसके लिए अपना संसद में बात उठाएं। कृषि मंत्री को जाके मिलो आप। कोई जाके तो तैयार है नहीं भाई। आप जब तक जाओगे नहीं, सामने वालों को कहाँ से पता चलेगा? मैं अब तो कृषि मंत्री आपके घर के हैं, पहुँच जाओ ना। वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? भोपाल या दिल्ली 2 ही जगह बैठते हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ यहाँ जाओ। कम से कम जब तक आप जाओगे नहीं तो ये कैसे रुकेगा माल? बताइए आप। हालांकि जिस अभी आज की तारीख में कोई घबराहट नहीं है। अच्छा, आने वाले 15 दिन में भी, 20 दिन में भी कोई घबराहट नहीं है। लेकिन जब ये ज़्यादा स्पीड से आएगा, आप समझो एक चोर ने आपके घर में आज एक स्टील का गिलास उठा लिया, चोरी कर ली, आपने देखी, आपने कुछ बोला नहीं, तो उसका हौसला बढ़ा। उसने कल दो चीज़ उठा ली, फिर भी आपने नहीं बोला, उसका और हौसला बढ़ा। उसने 4 चीज़ उठा ली, आप फिर नहीं बोलोगे तो उसका हौसला बढ़ेगा, वो आपका कत्ल करके सामान ही समेट जाएगा पूरा। क्या कहे लोगे? ठीक बात जी आपकी। तो भाई जब तक बोलोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब मेरे लिए बोला जा रहा था कि आपकी तो दिल्ली में आ रहा है, रोका क्यों नहीं? तो भाई चौड़े में तो सब बेचना बंद करके फटी ना। हाँ जी, हाँ जी। हमने जो कुछ किया नहीं किया, चौड़े में नहीं बिक रहा ना। और जो चौड़े में बेच रहा है वो अपने साथ गुनाह कर रहा है, अगर वो 2 नंबर का बेच रहा है। हमारी लड़ाई 2 नंबर स्मगल्ड होके जो माल आ रहा है उससे है। 1 नंबर में जो आएगा हमारी उससे लड़ाई नहीं है। वजह क्या है? 1 नंबर में आके वो डाउन ही नहीं कर पाएगा मार्केट को। अच्छा जी। इंडियन मार्केट डाउन नहीं होगी अगर 1 नंबर में आता है। अगर ये 2 नंबर में आता है, ये मार्केट को तबाह कर देगा। ठीक जी, ठीक। तो इसके लिए आप लोग लड़ें और आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि 2 नंबर में आता है, बैंड आइटम है। आ कैसे रही है? आ कैसे रही है? ठीक जी, ठीक। अगर वो आ रही है तो उसके नीचे कुछ और भी आ रहा होगा, कुछ और सामान भी आ रहा होगा, तभी तो कमती बढ़ती बेच रहा है। तो ये उत्तरी भारत में ज़्यादा आ रहा, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में? सर नॉर्थ ईस्ट पूरा भरा पड़ा है। आप साउथ में चले जाओ, कई लोगों की दुकान में इतना माल मिलेगा आप सोच नहीं पाएंगे। दिल्ली के आसपास के इलाकों में बहुत है। समझिए, जो थोड़ा थोड़ा चोरी छुपे माल आके बिकता है रात में, चौड़े में नहीं बिक रहा। अच्छा। रातों में बिक रहा। जो बेच रहे तो बेच रहे, सब अपने अपना दिमाग है सबका। लेकिन किसान भाइयों को और व्यापारी भाइयों को इस पर सख्त होकर एक्शन उठाना चाहिए। मैं बार बार बोलूँ, आप लोग खड़े होंगे तभी काम होगा। हमारे जैसे एक छोटे मोटे आड़ती के खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी, किसान ही रोक सकते हैं जिसको। हाँ, मैं तो बोल किसानों सकता की हूँ सुनी जाती है जी। भाई, मैं बोल सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ और चौड़े में बता रहा हूँ, कोई छुप के नहीं बता रहा।
ओपन दुश्मनी ले रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। किसान खड़े होंगे, व्यापारी खड़े होंगे। देखो आज हर आदमी की कोई ना कोई अप्रोच होती है। हाँ जी, हाँ जी, हम 3 लोग बैठे हैं, हम 4 लोग हैं, तो कोई ना कोई चारों की कोई ना कोई तो अप्रोच होगी। हाँ जी, तो वहाँ से अगर 4 लोग की 4 जगह अप्रोच होगी, वो 4 लोग इकट्ठे जब संसद में बोलेंगे, या कृषि मंत्री को या पीएमओ को या बीएसएफ को, कहीं भी जिसकी जो समझ आएगी, जब बोलोगे तो हलचल तो होगी। ठीक जी, ठीक जी। पीछे हमने हलचल की थी तो पीछे माल पकड़ा गया, लेकिन क्या है वो थोड़ा बहुत पकड़ा गया, फिर माल निकल रहा है। मेरे को तो समझ नहीं आती, जब एक बार माल पकड़ा गया फिर निकल के ऐसे रहा। ठीक है। एक चीज़ पकड़ी गई कि ये चोरी होके आ रही है, बैंड आइटम है, फिर भी माल निकल ही नहीं। कल भी अच्छी खासी क्वांटिटी 2 दिन में निकली है। अच्छा जी। हाँ, तो जी जैसे बाहर का चाइनीज माल आ रहा है, अपने इंडिया के माल से डाउन भी करा दिए। सर इनको डाउन और तेज़ी से कोई मतलब नहीं, इनका मकसद है किसानों को, व्यापारियों को बर्बाद करना। अच्छा जी। इनका मेन मुद्दा यही है, कैसे भी किसानों को और व्यापारियों को बर्बाद किया जाए। अब उसके लिए अगर वो कुछ खरीद भी देते हैं या कोई दूसरे तरीके अपना लें, लहसुन के नीचे कुछ सामान भेज दें, हथियार या ड्रग्स, किसको क्या पता। जब इतने टन लहसुन निकल सकता है, कहीं 100 टन, तो उसके नीचे हथियार और ड्रग्स नहीं निकल सकते। ठीक जी, ठीक बात जी। तो जब वो निकल सकता है तो उनके लिए तो ये फ्री की चीज़ है। वो 100 रुपये का भी बेच दो, 150 का बेच दें, उनको क्या ज़्यादा है। मेन मुद्दा है 2 नंबर से माल इंडिया में भेज के इंडिया में अस्थिरता पैदा करवाना, किसानों को, व्यापारियों को मरवाना। तो मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है भैया, जिसकी सरकार तक पहुंच है, अपनी पहुंच लगा के बातें रखो उन तक ठीक कि है। साहब ये माल कैसे आ रहा है, इसको रुकवाया जाए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर, इसको सिर्फ लहसुन तक सीमित नहीं रखें। मैं सरकार से भी आग्रह कर रहा हूँ, इसको आप लहसुन तक सीमित नहीं रखें। आप समझें कि लहसुन के नीचे बहुत कुछ आ रहा है। आप हाँ एक जी, बार क्या थोड़ा पता जी क्या माल आ रहा होगा, क्या क्या नहीं। आ रहा है जी, आ रहा है। नहीं तो एक चीज़ जब वहाँ पे महंगी है, आप समझो, 140 रुपये की वहाँ है, वो 180 रुपये, 90 रुपये, 200 रुपये 2 नंबर पे भी आती, आगे पहुँचती है। 2 नंबर से भी आए तो भी 180-90 का पड़ता है। कैसे वो लोग 140, 50, 60 का बेच रहे हैं? कुछ तो झोल है, हाँ। कुछ तो उसके नीचे कुछ और आ रहा है। भले वो ड्रग्स आ रहा है, हथियार आ रहा है, या कुछ इलेक्ट्रिक आइटमें आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है। तो सर ये आप लोग संज्ञान में लें, हाथ जोड़ के विनती है। मैं ओपन दुश्मनी ले रहा हूँ, मैं नहीं डर रहा। मेरे को पता है मेरे साथ दिक्कत आएगी, मैं इसके भरोसे बैठ के दुश्मनी ले रहा हूँ। कम से कम आप लोग कम से कम इतना तो देख लो कि इसको कैसे रुकवाया जाए। भाई साहब अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग सब सख्त होके अपनी अपनी अप्रोचें लगाओ। ट्वीट से काम नहीं बन रहा तो अपनी अप्रोचें लगाओ। अब तो सब आदमी पहुँच सकते हैं, हाँ सब जी। जागरूक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ताज़ा इलेक्शन गए हैं, सबके नेता लोग सबसे अभी अभी ताज़े में मिले हैं। जाओ आप उनके पास, ठीक रखो है। अपनी बातें कि ठीक भाई ये दिक्कत आ रही है, इसका हल बताइए आप। क्योंकि इसका हल नेताओं के पास ही है, वो चाहेंगे तो रुकेगा। मैं पोजीशन और सरकार या उनकी विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कोई भी आपके टच के लोग हों, आप उन पे जाइए, उनको बोलिए, ये मुद्दा उठाइए। ठीक ये है, मुद्दा जब तक नहीं उठेगा हम दिक्कत में आएंगे। आने वाला टाइम दिक्कत में है ठीक है, ठीक है। जी। तो सर जी आज क्या पोजीशन रहेगी मार्केट की, जो हिमाचल का माल कहाँ से पोजीशन समान है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पोजीशन टाइट है, आज 2-4-5 ऊपर ही बिक रहा है माल। अच्छा जी, हिमाचल का ऊपर में कहाँ तक बिका जी? 220 तक आज हिमाचल बिका है। अच्छा जी। और जी अपना ये पंजाब आया था जी? पंजाब आज कोई गाड़ी नहीं आई। अच्छा, यूपी जी? यूपी मैंने बताया 5 गाड़ी आई। 5 गाड़ी। यूपी का माल कहाँ से कहाँ तक बिका जी? यूपी साहब अब देखिए, ये 120 रुपये बेचा मैंने, ये छोटी गोली जी मतलब? गोली। अच्छा जी। वो लाडवा है, वो 130 का बेचा है। ये कौन सा देखिए, जी? वो सामने ये जी? जिसमें बच्चा बैठा हुआ है, अच्छा 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 जी, ये वाला जी? ये जिसमें बैठा हुआ है, हाँ ये नीचे ये, नीचे हाँ ये। ये जी? अच्छा जी, अच्छा बच्चों जी। को बुला लो। और ये जी? हाँ, ये हिमाचल है जी। अच्छा जी। ये 190 रुपये है। अच्छा जी। और ये यूपी का फूल है, ये जी? ये 160 है। अब यूपी का एक्स्ट्रा माल अगर आता है
तो वो 180 बिकेगा। यूपी का जो एक्स्ट्रा आएगा वो वो 180 180 बिक जाएगा जी। बिल्कुल बिकेगा, माल मोटे माल है, अच्छा जी, बिकेंगे, है ना जी। अब 3 चीज़ें कहनी है सर, अपने अपने नेताओं को बोलो जिस पे इस पे संज्ञान लेके बंद करें। ये पेड़ लगाने का समय है, पेड़ लगा लो, खूब आम खा दो, खूब जामुन खा दो, गुठलियाँ जो आप फेंक देते हो उसको ऐसे ना फेंक के पार्कों में फेंक दो, उग जाएंगे, ठीक। अपने आप उग जाएगा। ठीक जी, ठीक। पेड़ लगा लो। तीसरी चीज, हम जब तक इसमें बीज का अब टाइम आने वाला है। लहसुन का जी। हाँ, अच्छा जी। आने वाले टाइम में बीज का टाइम आने वाला है। हाँ जी। इसमें बीज चेंज करना है यूपी वालों ने और गुजरात वालों ने। अच्छा जी। बार बार मैं आप लोगों को, यूपी और गुजरात के लोगों को बोल रहा हूँ, हाँ जी, बीज चेंज बीज करिए। बढ़िया होगा तो जी ऑटोमेटिक माल बढ़िया होगा जी। आप देखो ना, ये यूपी है, हाँ जी। किसान ने इसमें भी उतनी मेहनत की है। ये राजस्थान है, दिखाइए, किसान ने इसमें भी इतनी मेहनत की है। अच्छा जी। ये बीच का ही तो गेम है। अब ये ठीक। मेरे पास यूपी के व्यापारी बैठे हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं। अब आप इनसे पूछिए, भाई साहब बीज चेंज करने की जरूरत आपको लगती है यूपी के अंदर कि नहीं? बीज चेंज करना चाहिए कि नहीं? बीज बिल्कुल चेंज करना चाहिए सर जी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी किसान भाई हैं वो बहुत परेशान हैं और पैदावार कम हो रही है। 1 बीघे में लगभग 2 से 3 कुंटल ही पैदावार हो रही है ओनली। अब बताइए, 1 बीघे में 2-3 क्विंटल जिसको पैदा होगी वो क्यों माल बोएगा? और वही माल 1 बीघे में 10 से 15 क्विंटल एमपी में होता है, राजस्थान में होता है। और हम इसको तरीके से अगर वो गौमूत्र और गोबर वाला मिश्रण लगा के डालेंगे तो जो 10-15 क्विंटल होता है, इससे 5-5, 10-10 क्विंटल और बढ़ना है। अच्छा जी। हमारे खर्चे बचने हैं, हमारे पेस्टिसाइड के खर्चे बचने हैं। तो भाई साहब इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस होके समझो। जैसे जी आने वाला जो समय है, हिंदुस्तान एक्सपोर्ट के लिए खड़ा हो रहा है, तो आप कहाँ तक उसको पूर्ति कर पाएंगे? हिंदुस्तान का जी एक्सपोर्ट तो बहुत कम है जी, बहुत ज़्यादा कम। उसी पे मैं आ रहा हूँ। उस दिन आपने ही दिखाया था। हाँ जी, मैंने बताया था कि 30 लाख टन 25 लाख 35,35,000 टन है चाइना का जी, 2022 का। 2022 का। हाँ जी। वो अब तक आते आते 30 लाख टन हो गया होगा। हाँ जी। ठीक है। ठीक जी। इंडिया का कितना है? इंडिया का जी 2022 का सिर्फ 25,000, वो भी जो तब है हमारा जब फार्मिंग अफगानिस्तान में गया। 25 लाख टन चाइना का एक्सपोर्ट है, 25,000 टन सिर्फ हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट है। 25,000 तो हिंदुस्तान का और 25,30,000 चाइना का। ये 2022 का आंकड़ा है। हाँ जी। 2024 तक आते आते 5-5 हज़ार बढ़ गया होगा। वो 25 से 30 लाख आ गया होगा, हिंदुस्तान 25 से 30,000 चला गया होगा। 30,000 जी। हाँ जी, यानी कि उनका तो 25 लाख टन ज़्यादा जा रहा जी हमारे सिर्फ 10%, उनसे सिर्फ हम 10% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। से। 10 भी नहीं जी, तो 2% और रह गया सारा। 1% 30 लाख का 30,000, 10% हो गया। अब आप लगाए हैं भाई साहब। अच्छा जी। हाँ जी। क्या हमारे पे क्षमता नहीं है? हम उन चीनियों से ना ज़्यादा हमारा किसान मजबूत है, उन चीनियों से कहीं गुना ज़्यादा हमारा किसान दुख सहने की क्षमता रखता है, समझे? हाँ जी। उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है, तो बिना गवर्नमेंट के किसान सक्षम है। जी हमारा माल जो है ना जी, जो गोली है ना जी, इसके कारण एक्सपोर्ट नहीं होता है। जो बम्पर माल होगा ना जी, सब एक्सपोर्ट होगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ। आज जब हम बीज चेंज करेंगे, आप किसान को रोटी मिलेगी, एक्सपोर्टर को माल मिलेगा, तो ये आने वाला समय हमारा एक्सपोर्ट होना माल हम कहाँ दे पाएंगे? आज अगर आप लोग बीज चेंज करते हैं किसान भाई, तो आप ये ध्यान रखना, आप पूर्ति नहीं कर पाएंगे। सही बात जी। आप इतनी डिमांड निकलेगी, आप पूर्ति नहीं कर पाओगे। हाँ जी। ये सोचना छोड़ दो। एक बात मैं बता रहा हूँ, जो पुराना तरीका था ना, ये होता था जी, पिछले साल से इस साल कितनी फसल है, कोई कहता है 1 है, 1.25 गुना है, 1.5 गुना है, या डबल है। अरे डबल फसल है तो मद्दी हो गई, दिमाग से निकाल दो। इस साल 1.5 गुना फसल थी, डाउनफॉल नहीं आया, उल्टा कमी है।
अगले साल दोगुनी भी होगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तो जी जब से हमारा चैनल चला जी, जो बाहर के कनाडा के जो पंजाबी हो गए, गुजराती हो गए, मराठी हो गए, वो अपने हिंदुस्तान के माल को सपोर्ट कर रहे हैं जी। बाहर चाइना का माल को खाती नहीं बिल्कुल भी। विदेशों में बहुत माल ज़्यादा है इंडिया का, आने वाले टाइम में बहुत जाएगा। आप इसको सीरियस होकर लीजिए कि अगर हम बीज चेंज करते हैं तो इसमें हम सबके फ़ायदे होने हैं। और ये दिमाग से निकाल दो कि 2 गुना हो गई तो ये हो जाएगा, फेंकता नहीं लहसन। चाइना का माल तो जी मुसीबत उसमें फंसी में खा लेते हैं वो, जब उनको इंडिया का माल नहीं मिलेगा तब लेते हैं वो। सर जिस दिन इंडिया एक्सपोर्ट पे आ गया ना तो चाइना वाले याद करेंगे कि अब हम दें किस किस कंट्री को। सही बात जी। अगर किसान भाई मेरी मान गए, बीज चेंज कर दिया, तो आप ध्यान रखना जो 25,000 या 30,000 टन का एक्सपोर्ट आप बता रहे हैं, जो आपने कैलकुलेशन निकाली थी, तो ये जस्ट एक ही साल में 1 लाख टन हो जाएगा। होगा जी, होगा एक ही साल में। शर्त ये है कि हमारे को इसके लिए सक्षम होना पड़ेगा, हमारे को इसके लिए आज के माहौल के हिसाब से बीज चेंज करना पड़ेगा, हमारे को इसके लिए आज के माहौल के हिसाब से क्वालिटी देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि मिक्स उठा के पुराने ढफे के हिसाब से कर दिया। आज जब हम क्वालिटी ग्रेडिंग बना के देंगे तो भाई साहब आप समझें, इम्पोर्टर आपके घर पे बैठा होगा, सही बात। एक्सपोर्टर आपके घर पे बैठा होगा। हाँ जी, पंजाब में और उनको तो कश्मीर मालूम में नहीं और होता। पहुंच गए जी सारे। कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल में एक्सपोर्टर बैठे जी सारे वहाँ बैठे पे। डायरेक्ट माल उठा दे। सर उनको माल ही नहीं मिल रहे, उनको तो आदमी चाहिए जो ग्रेडिंग करके दे दे। जितना मर्जी माल दे दो जिनको। जितना मर्जी भाई साहब, पैसों में पे एक आदमी आया, उसने मेरे से 40 टन हिमाचल का माल मांगा है, 40 टन, ठीक है जी। उसने विदेशों में माल डालना है। अब 40 टन वो माल मांगे एकदम बोल्ड, मेरे को पड़ा ही नहीं। अगर हो तो हम भाव कहने लायक तो हों सही कि बात भाई जी। मैं नहीं देता 250 से कम, सही बात जी। है ना जी। अब माल ही नहीं है तो क्या जवाब दोगे? क्यों नहीं? हाँ जी, ये छोटे छोटे से माल पड़े, गोली पड़ी जी बस ये। सही, इनको तो हिंदुस्तान में भी कम पूछा है। ये तो मसाले वाले, चटनी वाले वो ले लेते हैं, या जवा बनाने वाले, अचार वाले ले लेते हैं। जैसे हम बीज चेंज करेंगे क्वालिटी का डिफरेंस आएगा, आप एक्सपोर्ट करने लायक बनोगे। बनेंगे जी, बनेंगे। है ना जी। हाँ जी। और अगला साल अगर फसल होती भी है, चलो वो तो बुआई के टाइम में बताएंगे कितनी लगानी कितनी नहीं लगानी, लेकिन फिर भी बीज चेंज करना ये ठान लो आप। अपनी वैरायटी में सुधार करना पड़ेगा जी। वैरायटी में सुधार करना ही पड़ेगा, खासकर यूपी और गुजरात हो रहा है। ठीक जी। एमपी ठीक चल रहा है, राजस्थान ठीक चल रहा है, वो भी अपना थोड़ा सिस्टम बदले, मल्चिंग सिस्टम पे आ जाए। जो बुआई गए थे उसको मल्चिंग पे ले आए, और खाद ये वाली डालें आप, जो मैं बता रहा हूँ गौमूत्र और गोबर वाली, तो इससे फ़र्क पड़ेंगे भाई साहब आपको। ठीक बीमारी कम लगेगी फसलों को और पैदावार ज़्यादा होगी। ठीक जी। इस चीज़ का थोड़ा ये ध्यान रखिए। बाकी तो देखो जी, पहले मुद्दे पे फिर घूम के आ रहा हूँ, अलर्ट हो जाओ, पढ़ जाओ। कुछ लोग जाके उन पे मिलो नेताओं पे कि भैया ये क्या हुआ था, कैसे आ रहा है, वो अपने आप ही आ गई। ये नेता ही रोक पाएंगे भाई सब, नेता लोग ही रोक पाएंगे। आप इनको जाओ, इनको आप बोलो। ठीक घर बैठ के अगर कबूतर की तरह देखते हो कि बिल्ली आ रही तो बिल्ली तो आ गई। आ गई जी बिल्ली। ये ध्यान रखना, बिल्ली आ गई। अब वो एक एक करके किसको खाना चालू करेगी, कितनों को खा जाएगी, ये आपके और हमारे ऊपर है। हम खड़े होंगे शेरों की तरह तो नहीं खा पाएगी, हम ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह बैठे रहेंगे तो ठीक है, इंतज़ार करो अपनी अपनी बारी का। ठीक जी, धन्यवाद सर जी। राम राम। दोस्तों ये इनकी दुकान का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं।